भारत और जापान ने 5G और 5G प्लस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एक साथ आने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा क्वाड के सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल से मदद ली जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन की टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जापान में अगले महीने होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में इसकी चर्चा भी की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक तरफ जहां भारत और जापान ने 5G और 5G प्लस टेक्नोलॉजी डेवलप करने का फैसला किया है, तो वहीं भारत की नजर 3GPP पर है। 5G सेवा अगली पीढ़ी की सेकुलर तकनीक है जिसके माध्यम से हम तेज और अधिक भरोसेमंद टेलीकम्युनिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। 5G के आने के साथ डेटा नेटवर्क स्पीड 2 से 20 GB प्रति सेकंड तक होने की उम्मीद है, जो कि 4G से तेज होगी। लेकिन ये कई बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही हाईटेक तकनीक संगम है। इसका असर सीधा बहुत तेज वायरलेस नेटवर्क के रूप में देखने को मिलेगा। फुल HD फिल्म कुछ ही सेकंड के भीतर डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन 5G का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर वीडियो देखने से कहीं ज्यादा व्यापक है। इसकी मदद से ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, वर्चुअल रियलिटी और बहुत तेज रियल टाइम अपडेट मिलेगा। 5G आपस में संवाद करने वाले सिग्नलों पर भी आधारित तकनीक है। अब इस बात को समझिए कि चीन की हुआवेई को भारत जापान के साथ आने से झटका कैसे लगेगा। चीन से पहले दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन इस साल अपने देश में 5G नेटवर्क की शुरुआत कर चुके हैं। इस रेस में चीनी कंपनी हुआवेई भी है, लेकिन कंपनी को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। अमेरिका ने हुआवेई पर सुरक्षा संबंधी खतरा बताया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी हुआवेई पर कार्रवाई कर चुका है। बताया जाता है कि चीनी कंपनी चीन के लिए जासूसी करती है। हालांकि कंपनी ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। भारत जापान के साथ आने से चीन की कंपनी के लिए विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार उसके हाथ से निकल गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बात की और दोनों ने यह फैसला किया है कि वो द्विपक्षीय विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुगा ने पीएम मोदी को बताया कि जापान 3 सहयोगियों के साथ क्वाड को आगे बढ़ाना चाहता है और स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत के लिए बहुपक्षीय प्रयासों में योगदान करना चाहता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बहुत ही अच्छा संवाद हुआ। पिछले कुछ सालों में हमारे संबंध में हुई शानदार वृद्धि के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को लेकर हमने विचारों का आदान प्रदान किया। हमने सहमति जताई कि भारत और जापान के मजबूत संबंध मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। हम हर क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री सुगा के साथ काम करने को उत्सुक हूँ। योशिहिदे सुगा ने जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर शिंजो आबे की जगह ली है। आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जापान की संसद में इसी महीने हुए मतदान में सुगा को औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री चुना गया था। सुगा लंबे समय से आबे के करीबी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।